नमस्कार। हम पियाजे और कोहलबर्ग पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में लेब वाइगोत्स्की पर चर्चा करेंगे। एमपीटेट, सीटेट और अन्य जो शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में वाइगोत्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग, ये तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में लगभग बनते ही बनते हैं। तो वाइगोत्स्की के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने समाज को कैसे इम्पोर्टेंस दी, और ये रचनावाद से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों रचनावाद से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, अगर हम इतना सा समझ लेते हैं तो हमको पूरा टॉपिक क्लैरिफाई हो जाएगा। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनुपम तिवारी, मैं एमपी में प्राइमरी टीचर हूँ। तो इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रचनावाद। रचनावाद होता क्या है? रचनावाद का मतलब होता है क्रिएट करना या रचना करना या क्रिएटिविटी। बच्चा जो होता है वो अपनी जो ज्ञान की रचना होता है, जो उसको सीखना होता है, वो उसकी रचना कर लेता है। किसी के द्वारा वो सीखता नहीं है। जैसे बच्चे के सामने हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं। जब से पैदा होता है और जब से बड़ा होता है 2-3 साल तक, जब वो बोलना सीखता है तो उसके सामने हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन वो अपनी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से ही चीज़ों को सीखता है। तो लेब वाइगोत्स्की और पियाजे ने इसी चीज़ पर फोकस किया है कि बच्चे की जो ज्ञान की रचना है वो अपनी रचना के द्वारा होता है, कि वो जिस भी चीज़ को सीखना चाहता है उसकी रचना कर लेता है कि हमको ये सीखना है, इसके बाद ये सीखेंगे, हम इसके बाद ये सीखेंगे, वो रचना करता हुआ चला जाता है। अब जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने रचनावाद को सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम माना, कि जो रचनावाद रचना कर रहा है वो समाज के द्वारा आती है, वो रचना होती है। जो समाज के जो लोग होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनकी अंतःक्रिया के माध्यम से, उनसे बातचीत के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से कुछ उनसे सीखता है। कभी कोई गलती करता है, फिर सीखता है, फिर उठता है, इस तरह से वो सीखता चला जाता है जैसे जैसे बड़ा होता है। और जो समाज के द्वारा, जो आसपास के वातावरण के द्वारा जो सीखता चला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई गांव का बच्चा है तो उसका व्यवहार अलग होगा, जो शहर का बच्चा है उसका व्यवहार अलग होगा। इसी तरह भाषाओं में भी अंतर आता है। जैसा वो देखता है, सुनता है, उसी प्रकार की वो भाषाएं बोलता है, उसी प्रकार का व्यवहार करता है। अगर कोई ज़्यादा अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड एक अलग हिसाब का होगा। अगर कोई गांव में बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी जो बोलचाल है, हाव भाव हैं, वो एक उसी समाज के जैसे होंगे। वो अमीर के जैसे बिहेव नहीं करेगा। ये समाज की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो भी बच्चे का विकास होता है वो अंतःक्रिया के माध्यम से निरंतर होता हुआ चला जाता है। तो वाइगोत्स्की ने समाज पर बहुत फोकस किया है। अगर कहीं भी समाज शब्द मिल जाए तो वाइगोत्स्की पर हम सीधा टिक कर सकते हैं। अगर सामाजिक शब्द कहीं भी मिल जाए तो वाइगोत्स्की पर सीधा टिक कर सकते हैं। पियाजे ने रचनावाद पर फोकस किया, लेकिन उन्होंने संज्ञानात्मक रचनावाद को माना है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान की रचना करना, कि अगर जो बच्चा उसने सीखा ज्ञान, उसी के द्वारा वो निरंतर, जो आज जैसे उसने छोटा बड़ा सीखे तो उसके द्वारा वो शब्द सीखेगा, शब्द के द्वारा वाक्य सीखेगा। इसी प्रकार वो अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान की रचना करता हुआ चला जाता है। अब समझते हैं कि जैसे इन्होंने इन प्रकार के सिद्धांतों को नाम दिए हैं। अगर कहीं भी सामाजिक शब्द लगा हुआ आ जाता है तो हम उसको वाइगोत्स्की से जोड़ देते हैं। जैसे सामाजिक संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है जैसे हमारा जो कल्चर है, जो हमारा खान पान है, पहनावा है, और ये सब संस्कृति के अंदर, पाठ पूजा, ये सब संस्कृति के अंदर आते हैं। तो इसी की अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा। सामाजिक रचनावाद भी इन्हीं का सिद्धांत है। और सामाजिक संज्ञानात्मकता, ये भी वाइगोत्स्की का ही। अगर संज्ञानात्मक पूछा जाए, संज्ञानात्मक रचनावाद, तो पियाजे से जुड़ जाता है। लेकिन अगर सामाजिक संज्ञानात्मक पूछा जाए तो वाइगोत्स्की से जुड़ा माना जाता है। तो इन्होंने माना है कि बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया एवं समाज और संस्कृति का परिणाम है। जो समाज की अंतःक्रिया के द्वारा और समाज में जो संस्कृतियाँ होती हैं, जो पाठ पूजा होती हैं, जो हाव भाव होते हैं, विचार होते हैं, खान पान होता है, पहनावा होता है, वही सब हमारी संस्कृति में आता है। तो उसी का परिणाम है बच्चे का विकास। अब हम समझते हैं थोड़ी, और इनके जो प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, वाइगोत्स्की का क्या मानना है? ज़्यादा ज्ञानी दूसरे का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मतलब जो बच्चा उसी से सीखेगा जो बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान होगा, जो बच्चे से जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा, उसी के द्वारा बच्चा सीखता है। जैसे माता पिता के माध्यम से भी सीख सकता है, शिक्षक के माध्यम से भी सीख सकता है, या सहपाठी जो उससे ज़्यादा है उसी के द्वारा सीखता है। अगर कोई बच्चे को जैसे हम छोटे स्कूलों में हम देखते हैं कि अगर जो बच्चे होशियार होते हैं वो पढ़ने में, वो कमज़ोर बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, वो अपने एक लेवल के बच्चों के साथ बैठते हैं, क्योंकि बच्चा उनसे सीखना चाहता है कि हम इनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। जो कमज़ोर बच्चे होंगे हम उनसे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए बच्चे उन्हीं के साथ सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने माना है कि बच्चे
जो अपने से ज़्यादा ज्ञानी होते उन्हीं के द्वारा सीखते चले जाते हैं। तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा शब्द वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। इस शब्द सीधा पूछ लिया जाता है कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा शब्द किससे जुड़ा हुआ है, वाइगोत्स्की से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित या नज़दीकी विकास का क्षेत्र। नज़दीकी विकास का क्षेत्र का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब जो पास का क्षेत्र है उसको हम बोला है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आई, अब उसको बच्चे को वो हल नहीं कर पा रहा है, वो किसी की दूसरे की सहायता लेगा और उस समस्या को हल कर देगा। तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब अगर कोई बच्चा किसी दूसरे के द्वारा कोई सहायता के माध्यम से कोई समस्या का समाधान करता है तो उसको ZPD क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट में इसको ZPD बोल देते हैं और इस सीधा पेपर में आ जाता है कि ZPD क्या है। तो बच्चे को दी गई समस्या समाधान के दौरान स्थायी सहायता एक स्थायी रूप से दी जाती है, इसको हटाया नहीं जाता है। अगर बच्चे कोई सवाल कर रहा है, उसमें कहीं उसको दिक्कत आ रही है तो टीचर के द्वारा, माता पिता के द्वारा उसको बता दिया जाता है और वो बच्चा उस सवाल को कर ले जाता है। ठीक है, इस प्रकार की सहायता होती है, ZPD कहलाती है। जैसे बच्चा यहाँ तक, जैसे हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे, यहाँ तक कोई बच्चा कोई काम कर पा रहा है या कोई आकृति बना पा रहा है या कोई चित्र बना पा रहा है, लेकिन अगर उसको आगे के उसको पजल को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा थोड़ी और उसमें मदद पुश कर दिया जाएगा उसको, जिससे बच्चा इस यहाँ तक पूरा क्षेत्र सीख लेगा। तो यहाँ से जहाँ तक उससे बनता था और जहाँ से उसको बताया गया, इसके बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा उसको ZPD बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक जो स्थायी सहायता होती है, इस शब्द पर गौर करेंगे, स्थायी सहायता को हम ZPD बोलेंगे। अब एक आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, स्कैफोल्डिंग बहुत पूछा जाता है। इसको पाड़ भी बोलते हैं, मचान या ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण से संबंधित है। जैसे जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए पहले हम ढांचा का निर्माण करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मकान बन जाता है तो हम उसके जो ढांचे हैं, जो आसपास हम बांस के तंबू से गाड़ते हैं, उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि हमको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकान बन गया है। तो उसी प्रकार की सहायता है स्कैफोल्डिंग। जब बच्चे से कुछ नहीं बनता है तो उसके लिए बच्चे को सहायता दी जाती है, और सहायता पहले ज़्यादा दी जाती है और उसको धीरे धीरे घटा घटा के फिर शून्य कर दिया जाता है। इसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। जैसे जब बच्चे को हम सिखाते हैं छोटी कक्षाओं में, तो पहले हम जैसे कुछ सिखा रहे हैं तो पहले हम खुद करके बताते हैं। जैसे हमको कहानी बताना है या पोएम सुनाना है, पोएम बच्चों से करवाना है, तो पहले हम पोएम को खुद राइमिंग करेंगे, खुद सुनाएंगे बच्चों को ताल के साथ। पहले हम करेंगे, फिर हमारे साथ बच्चे करेंगे। पहले हम करेंगे तो उसको बोलेंगे आई डू, फिर बच्चे और हम दोनों मिलकर करेंगे, उसको बोलेंगे बी डू। अगर हम बच्चे और हमारे साथ करेंगे तो उसको बी डू बोला जाएगा, मतलब हमारे साथ में बोलेंगे। फिर हमने अपनी थोड़ी एनर्जी कम की, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हम बच्चों के द्वारा ही करवाएंगे, उसको बोलेंगे यू डू। अब बच्चे स्वयं करें, अब बच्चे स्वयं कविता पाठन करना जान जाएंगे। तो एक अस्थायी सहायता होती है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? एक अस्थायी सहायता होती है। इसको धीरे धीरे घटा लिया जाता है। जैसे अगर बच्चों से छोटे में साइकिल चलाते नहीं बनती है तो पहले क्या किया जाता है कि उसको पीछे से बैठ के चलवाया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या क्या किया जाता है कि पकड़ लेते हैं, थोड़ा बच्चों से कहते हैं कि चलो आप, हम पकड़े हुए हैं, और फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, उसको बताया नहीं जाता लेकिन छोड़ दिया जाता है और बच्चा चलाना सीख जाता है। इसको बोलेंगे हम स्कैफोल्डिंग। एक अस्थायी होती है, इसको घटाया जाता है। और जो ZPD होता है वो एक स्थायी होती है, कि जो इसको एक बार सहायता दे दी तो दे दी, तभी वो उस सवाल को कर पाएगा। स्थायी सहायता बोलेगी ZPD और अस्थायी सहायता को बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। और इसी को पाड़ कहलाता है। जो मकान निर्माण में जो बम्बू गाड़े जाते हैं उसी को पाड़ या मचान बोला जाता है। ढांचा निर्माण एक ही शब्द है, स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट शब्द है। अब आता है वाइगोत्स्की का भाषा या विचार का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने माना है कि भाषा विचार से पहले आते हैं, जबकि पियाजे मानते हैं कि विचार भाषा से पहले आते हैं। इसका समझते हैं कि भाषा विचार से पहले आते हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो बोल नहीं पाता है, तो उसके विचार और भाषा अलग अलग होती हैं। तो विचार माइंड में उसके नहीं आती, इतना वो नहीं सोच पाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति उतनी विकसित नहीं हो पाती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मुंह से आ वा सा या रोता है तो कुछ ना कुछ तो उसके मुंह से शब्द या वर्ण या ध्वनि तो निकलती ही निकलती है। तो ध्वनि भी एक प्रकार की भाषा ही है बच्चों की। अगर बच्चों को कुछ होता है तो बच्चे रोते हैं। तो वाइगोत्स्की ने माना है कि भाषा पहले आ जाती है। वो सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके माइंड में भाषा पहले, जो बोल रहा है वो भाषा पहले, विचार जब उसका माइंड डेवलप होता है उसके बाद उसमें विचार आते हैं, फिर वो भाषा के माध्यम से प्रकट होते हैं। जबकि पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे मानते हैं कि विचार पहले आ जाते हैं। जैसे हमने अगर किसी से कहीं सांप देखा तो पहले हम देखते हैं उसको, फिर बाद में हम चौंकते हैं,
या बाद में हम कुछ हाव भाव अपने प्रकट करते हैं कि ओ सांप, तो पहले हमारे माइंड में आ जाता है कि सांप है, ये डरावना है, तो हमारे माइंड में विचार आ जाते हैं कि सांप डरावना होता है या काट लेता है तो इससे मर भी सकते हैं, तभी हम कहेंगे कि ओ खतरनाक है, भागो यहाँ से। तो इस प्रकार पियाजे ने विचार को पहले माना है, जबकि वाइगोत्स्की भाषा को पहले मानते हैं। अब एक और शब्द हम समझ लेते हैं वाइगोत्स्की की। जब क्या होता है कि पियाजे ने एक शोध किया था रूसो इंस्टीट्यूट में कि जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो उन्होंने देखा कि वो आपस में बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन्होंने 20 बच्चों को एक कमरे में बंद किया और उन्होंने कुछ देर के लिए उन लोगों को छोड़ दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग आपस में बात करेंगे, क्या बोलते हैं, वो जानना चाहते थे कि इन लोगों की भाषा होती क्या है, ये आपस में ये लोग बात क्या करते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखा गया तो पाया गया कि सभी बच्चे आपस में खेल रहे, आपस में नहीं स्वयं से खेल रहे थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, अपने आप से खेल रहे थे, अपने आप से बातें कर रहे थे। तब पियाजे ने तो इसकी भाषा को स्वार्थी कहा, क्योंकि वो स्वयं से खेल रहे थे, उन्होंने किसी से बच्चे को मतलब नहीं रहता है। जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के, ये स्वार्थी अहम केंद्रित का है। अहम मतलब स्वयं से, अहम भी हो गया मतलब स्वयं, अहम मतलब स्वयं, तो स्वयं पर केंद्रित माना है। लेकिन वाइगोत्स्की ने बच्चों की इस प्रवृत्ति को निजी वार्ता, मतलब स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति को निजी वार्ता है, स्वयं से बात करना, या व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत मतलब स्वयं की वार्ता कहा गया है। हम और एक बात और है कि लेव वाइगोत्स्की ने खेल के महत्व को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है। लेव वाइगोत्स्की मानती हैं कि खेल के द्वारा बच्चों में ZPD का विकास होता है, क्योंकि बच्चे अगर कोई खेल खेलते हैं तो उन बच्चे को जैसे वो खेल नहीं आता है तो बच्चे दूसरे की सहायता के माध्यम से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे बच्चा जब शुरू में कोई क्रिकेट खेलना जानता है तो बल्ला बैट है तो थोड़ी धीरे धीरे पकड़ेगा, उसकी समझ में गेंदें नहीं आएंगी। लेकिन जब वो धीरे धीरे खेलता रहेगा, जब उसको साथियों के द्वारा बार बार सिखाया जाएगा तो वो धीरे धीरे यहाँ तक, इस क्षेत्र तक पहुँच जाएगा। तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चों में ZPD के विकास के लिए खेल का बहुत महत्व है, तो खेल के विकास को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। तो इस सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल के महत्व को किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व दिया है। ठीक है, तो पियाजे या वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग में हम वाइगोत्स्की में टिक करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो वाइगोत्स्की आपसे बन जाएगा, कहीं पर कोई गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। एक बार आप थोड़ी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तो आपसे पूरा बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम तिवारी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। धन्यवाद।